Pardi facing him batsman Ketan Patil. This is the good battle because Ketan Patil is the informed batsman in this season and Suresh Pardi the successful bowler. Here we watch Suresh Pardi reach his bowling mark, turn from Asha Patil northeast end. Charging from here. Goes to Ketan, this time a lovely looking square drive, but straight to deep point. But with the stroke, Ketan off the mark with single. Confident looking stroke played by Ketan Patil. अगदी चांगली सुरुवात करत असताना आणि सुनील गावस्कर सरांचं एक वाक्य आहे, इनिंगचा पहिला बॉल ज्यावेळी तुमच्या बॅटमध्ये मिडल होतो एक वेगळा कॉन्फिडन्स तुम्हाला मिळतो आणि तो मिळेल इथे बॅट्समन केतन पाटीलला. वडूनवकरचा अकाउंट ओपन झाला सुरेश पारदी समोर योगेश पाटील. Pardi goes to Yogesh, delicate late cut, straight to gully, direct hit, but batsman safe in. Good running between the wicket by these two, and both batsmen off the mark with one, and Vadu Navgar two without loss, losing a toss, batting first here. मागच्या बॉलमध्ये जरी सिंगल आली तरी बॉडी बॅलन्स का सुपर्ब होतं. वेट ट्रान्सफर केल्यानंतर एक सुपर्ब लेट कट तुम्हाला पाहायला मिळाला शॉट थर्डमॅनला जिथे सिंगल मिळाली बॅट्समन योगेश पाटीलला. Now Ketan Patil on his strike, facing Suresh Pardi. Turn from 30-yard circle, goes past us. This time try to square cut, once more, first bounce to gully. What an excellent running between the wicket by these two. Once more quick single. This is the good cricket going on the middle. Fine delivery, fine shot, fine stop and fine running between the wicket. Hello. Runs coming in form of singles in initial over and is 3 without loss. Ketan Patil on 2, Yogesh Patil on 1. Suresh Pardi. Left arm over the wicket. This time switch it. Once more ball is travelling to gully. Third time ball is travelling to gully. This is the different cricket going on the middle. Both batsmen on 2 and previous 4 balls. Suresh Pardi consider 4 runs. आणि सध्या गलीमध्येच कळबळी आहे. प्रत्येक वेळी रनआउटसाठी प्रयत्न तिथे होतोय. मात्र रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय सुपर्ब. तुम्ही रनवे रिदम पाहू शकता. अगदी 30-yard सर्कल पासून आपला स्टार्ट घेत असताना बॉलिंग मार्क वर सुरेश पारदी. Pardi ball, this time try to switch it, pitch him outside the off stump. Lovely ball indeed. Read the body language of batsman. एक चांगल्या बॉलरचा सन्मान होणं हे देखील तितकंसं गरजेचं आहे. ते माहिती आहे टीम वडूनवकरला केतन पाटीलला. Suresh Pardi this time a lovely looking square drive off his back foot. Straight to cover point. Enough time batsman gets 1. That marks end of the first over. Economical over bowled by Suresh Pardi. Consider 5 runs. एक ओवर की समाप्ति 5 रन बिना किसी विकेट के. आई देवी स्पोर्ट्स वडूनवकर का स्कोर. अगली 2 टीमों को मैं टॉस के लिए आवाज देना चाहूंगा. मैच नंबर 6 का हम टॉस करेंगे. ये हनुमान सरोली की कैप्टन और एनआर बोरपाड़ा की कैप्टन. उसके बाद 7वां मुकाबला ओल्डी गोल्डी क्रिकेट से रहेगा. चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम जागरूक मराठा रानाल. 8वां मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम के बीच में. 9वां मुकाबला भिवंडी ओपन सिटी क्रिकेट से रईस बिल्डर एंड डेवलपर और जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पारा. 10वां मुकाबला जय हरी राजनौली और गावदेवी अंजूर ग्रामीण से. 11वां मुकाबला बीसीसी बोरियोली पड़गा अष्टविनायक ठाकुर पारा ग्रामीण से. और 12वां मुकाबला 11वें और 10वें और 11वें मैच की विजेता टीम के बीच में होगा. आज 12 मुकाबले खेले जाने हैं. गेंदबाजी में लगा दिया गया है गेंदबाज विशाल को.
इस मरतबा यॉर्कर ने इनकी गेंद थी, खोद के निकाला, गेंद को कवर पॉइंट पे खेला, 1 रन। पहिल्या षटकामध्ये सुरेश पारदीनं जी गोलंदाजी केली त्यामध्ये भरपूर काही आता शिकलेत हे देखील खेळाडू आणि सुरेश पारदीच्या तालमीमध्ये शिकलेले खेळाडू आहेत, तर मग यांच्यासमोर देखील बॅटिंग करणं कुठेतरी आव्हान असेल, ते म्हणजेच टीम वडू नवघरला. मग आता केतन पाटील आयसीटी लावून शांतपणे बॅटिंग करतोय. 5 ओव्हरची मॅच आहे, पाहायचं गिअरअप कधी करेल संघ मैदानाच्या आतमध्ये. आई देवी वडू नवघर. अजय करत ने काफी अच्छा आकलन किया है कि जामुन पड़ा की जो गेंदबाजी है उसमें काफी धार है युवा गेंदबाजों में। इस मर्तबा बॉल बता दिया वहां पर गेंदबाज, युवा गेंदबाज विशाल ने। पहला झटका लगता हुआ योगेश पाटिल आउट। नए बैट्समैन प्रशांत पाटिल आए हैं जो इस सीजन में बहुत अच्छे टच में ग्रामीण फॉर्मेट और सिटी फॉर्मेट में भी। ये देखिए किस तरह से अपने आप को यॉक कर बैठे थे। ये नहीं भूलना चाहिए कि विशाल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और सुरेश पारदी ने एक काम तो किया है कि अपने पीछे गेंदबाजों की अपने गांव में एक खेप बना ली है। यही कारण है कि पड़गा टेनिस क्रिकेट में ये टीम बहुत बड़े नाम से जानी जाती है। अजय पाटिल है हमारे बीच में, काफी नाराज, कल उनकी टीम जिस तरह आ रही। विशाल, युवा जब रहते हैं तो जोश और जज्बा रहता है आपको कुछ हासिल करने का। इस मरतबा बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, ऑफ वाली पे लेकर लॉन्ग ऑफ पर 1 रन से खाता खुला प्रशांत पाटिल का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा है। अभी भी कोई डबल रन नहीं है, कोई चौवा नहीं है और कोई सिक्सर नहीं है। इसका कारण है कि गेंदबाजी चैनल में हो रही है। इस मरतबा तान दिया आसमान में, गेंद वाइडिश मिड विकेट के ऊपर, 6 रन और कह दिया केतन पाटिल ने सब चल गया, रनबंदी नहीं चलेगी। ग्रेट शॉट. मिड विकेटच्या वरून अगदी भरपूर का वाट पाहिल्यानंतर एक खराब चेंडूची वाट पाहिली आणि पाहिलं की आता धावा कमी आहेत, तर आता गिअरअप करायला सुरुवात करतो आपला डाव. केतन पाटील यांनी काय फटका खेळला मिड विकेटच्या वरून, अगदी लांबच लांब आणि दूरच दूर एक मोठा षटकार येतोय. केतन पाटीलचा हा ट्रेडमार्क शॉट होता, या फटक्यांसाठी त्याला जाणलं जातं. लॉंग ऑन ऑन साइडला मोठे फटके खेळणं म्हणजे केतन पाटील. देखिए गेंद में कोई भी खराबी नहीं थी, गेंद की लेंथ भी अच्छी थी, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इसे कहते हैं स्ट्रोक बनाना, बना के मारा। 13 पे पहुंचे स्कोर। केतन पाटिल 10 पे बल्लेबाजी कर रहे, प्रशांत ने बना रखा है 1 रन। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। सागर भोईर, जय भोलेनाथ, जय हनुमान स्पोर्ट्स सरोली के कैप्टन और एनआर बोरपाड़ा की कैप्टन, दोनों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। विशाल के सामने विशाल स्ट्रोक आता हुआ केतन पाटिल के लिए। इस मरतबा निकल के मारने की कोशिश, बल्ले का सीरा और बहुत अच्छी कॉलिंग, वहां पे फ्लाई स्लिप पे गेंद को उठाया, रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इसे कहते हैं आंखों आंखों में रन पूरा करना। पलक झपकते ही रन पूरा किया, 14 पे पहुंचा स्कोर। विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव किया है, डीप में बढ़िया फील्डिंग। क्या फील्डिंग हो रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है और चैलेंज पे इस वक्त चैलेंजिंग क्रिकेट आप देख रहे हैं। ये हमारा प्रियांशी स्टूडियो जहाँ पे अल्पेश गायकवाड कमेंटेटर, ओमकार शेट्टे पीछे, अजय गरत कमेंटेटर, जय पाटिल डैशिंग डायनामिक और त्रिमूर्ति गायकर, सचिन भोयर, आसिफ रंगरेज। यहाँ से कमेंट्री करना किसी ख्वाब से कम नहीं। अजय गरत आपने सुना होगा, किसी किसी की आवाज जो रहती है उसे कहते हैं कि ड्रीम वॉइस, ख्वाबेदा आवाज। मानो ऐसा लगता है इंसान को कि
वो नींद में सोया और वो आवाज उसकी कान में आती है। नहीं मेरी तो नहीं है अजय गलत, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी आवाज रहती है जो खाबेदा आवाज है। ये आपका बड़कपन है। झंडे लहराते हुए वैसे यहां से कमेंट्री करना लगभग ड्रीम ही है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी में सुरेश पारदी कंटिन्यू। इस मरतबा हवा में खेला, आउट। एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे पे, कोई गलती नहीं की, बहुत ही अलर्ट खड़े थे वहां पर अजय। आउट हो गए प्रशांत। ये देखिए घी का लड्डू दूर से खेले थे, लालच दी थी वहां पर। हालांकि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी क्योंकि पीछे कोई भी खिलाड़ी नहीं था। आउट हो गए प्रशांत पाटिल। स्कोर इस वक्त 15 रन और 2 विकेट। क्या कहेंगे इस विकेट पर ओमकार? नाही, अगदी जो ट्रॅप होता ना त्यामध्ये फसवलं मी म्हणेल सुरेश पारदीनं. फलंदाजाला इन्व्हाइट केलं एक्स्ट्रा कव्हरला खेळण्यासाठी, कारण एक्स्ट्रा कव्हरला फोल्डर नव्हते, तो गॅप पूर्णपणे खाली होता आणि जे चॅलेंज होतं सुरेश पारदीचं ते स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला प्रशांत पाटीलनं. मात्र त्याला जो रिझल्ट हवा होता तो मिळाला नाही आणि धक्का बसला दुसरा, तो म्हणजे टीम आईदेवी वडू नवघर क्रिकेट संघाला. सुरेश पारदी विकेट की खुराक हासिल कर चुके हैं। सामना करेंगे नए बैट्समैन दिनेश चौगले आए हैं 2 डाउन पोजीशन पे, टीम के कैप्टन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दिनेश को बल्ले के अंदर लगी, चाइनीज कट लगा, लेकिन केतन पाटिल विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ लगाते हैं। बहुत अच्छे रनर है, केतन है, जयेश है, अजय भुईर है, कई नाम है। ये देखिए चाइनीज कट लगा था, फ्रंट फुट ड्राइव लगाने की कोशिश की थी चोगले ने। अगदी एखादा चिता जसा धावतो ना तसंच केतन पाटीलला तुम्ही मैदानावरती धावताना पाहता. मध्ये फिल्डिंग असो, फलंदाजीमध्ये रनिंग बिटवीन द विकेट असो, सुरेश पारदी समोर केतन पाटील. पारदी इस मरतबा ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। ग्रेट शॉट. प्रशांत पाटीलचं जे स्वप्न अधुरं राहिलं त्याने केतन पाटील पूर्ण करत असताना फिल्डर नव्हते, एक्स्ट्रा कव्हर भरपूर डीप मध्ये होता आणि यही काम प्रशांत करना चाहते थे, नहीं कर पाए। इनफील्ड के ऊपर से खेला और ये देखिए गेंद कवर बाउंड्री के बाहर। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का डिफरेंट एंगल से दिखाया जा रहा है। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 20 रनों पर। केतन पाटिल अब अपने बाजुओं को खोल रहे हैं। इस मरतबा अच्छी वापसी, लेंथ गेंद थी और पिछले पांव पे चले गए थे बैट्समैन। अंपायर का इशारा आना बाकी, लेग बाय। 1 रन से स्कोर 21 रनों पे पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का ड्रोन कैंप से। पीछे संगम पड़ा है हमारे दाईं और पीछे शहर खमोशा, एक बहुत बड़ा हमारे पीछे कब्रिस्तान है और ये गोकुल नगर परिसर को दिखाया जा रहा है हमारे दाईं ओर। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, हाई एंड हैंडसम 6 रन। कहीं भी लगा नहीं कि ताकत झोंकी उसने, टाइमिंग के बलबूते पे खेला हुआ स्ट्रोक। अगदी हृदयाला स्पर्श करणारा हा फटका होता आणि ते अनुभव या फटक्यातून दाखवून देत असताना दिनेश चौगुले यांनी बॉल ट्रॅव्हल होतो लॉंगॉनच्या वरतून सीमा रेषा बाहर, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर वे, षटकार। ऐसा लगता है कि उनकी कोनियों में बहुत ताकत है जिस तरह से इस शॉट को खेला है। ओहो, ये क्या नजारा है, आंखों में डूबने वाला नजारा। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गैप में कोई मौका नहीं, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी अब दिनेश चौगले कर रहे हैं, शॉट वाइड एंड पनिश। म्हणून म्हटलं जातं ना, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमनंट। आणि अगदी तो क्लास झळकत असताना दिनेश चौगुलेच्या बॅटमधून एक सिक्सर लॉंग ऑनला
त्यानंतर क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवत असताना अगदी जमिनीवर गवत्याला गुदगुल्या करत बॉल ट्रॅव्हल होतं सीमारेषा बाहेर 4 रन. अहम मुकाबले में कप्तान अब अपने हाथों में कंधों पे जिम्मेदारी, ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा है. 3 ओवर में रन बने 31, 2 विकेटों के नुकसान पे महंगा हो रहा था. ये बहुत खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं. भिवंडी शहर का ये फ्लाईओवर दिखाया जा रहा है, उड़ान पुल जिसे कहते हैं. ये देखिए पीछे अगर जब कैमरा जाएगा तो भिवंडी जिसके लिए मशहूर है, भिवंडी को हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं, कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी नगरी. बहुत ही खूबसूरत नजारा. दिलों को जोड़ने वाला शहर भिवंडी. यस, आंखों में जज्ब होने वाला ये क्षण है, अद्भुत जिसे हम कह सकते हैं. बीच में चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड हार्ट ऑफ सिटी को दिखाया जा रहा है, भिवंडी के दिल को. खेल की शुरुआत ओमकार के साथ. दी इंटरनॅशनल लेवल टेलिकास्ट आणि इंटरनॅशनल लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट महापौर चषक 2021. राऊंड विकेट पहिलाच बॉल फ्रंट फुटला येऊन सॉफ्ट हँड पुश केला, मिड ऑनला फिल्डर ॲडवल एक सिंगल. एका सिंगलच्या मदतीनं स्ट्रायकर एंडला इन्व्हाइट केला बासमन दिनेश चौगुलेला. सुरेश पारदी आणि दिनेश चौगुलेमध्ये भरपूर चांगलं बॅटल रंगलं, ते बॅटलमध्ये राहिलं दिनेशच्या नावावरती. आखिरी ऑफिशियल कॉल है एनआर बोरपाड़ा और जे हनुमान सरोली के कैप्टन, आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. या मैदानाचा खडा आणि खडा माहिती आहे, तो म्हणजेच दिनेश चौगुलेला, कारण तो देखील चॅलेंज टीमला बिलॉंग करतो. राऊंड विकेट राईट आर्म, अतिशय सुंदर फटका, मध्ये आता फोल्डर आले तर अतिशय वेगानं वॉड कॅच. सुपर, शेवटपर्यंत चेंडूमध्ये रोखलेली नजर, लास्ट मोमेंटला हाताचा पिसारा फुलला आणि त्यामध्ये अडकला हा बॉल आणि संपला बासमन दिनेश चौगुलेचा खेळ. ये देखिए बहुत दूर से खेले थे, यही कारण था कि शॉट के पीछे ना टाइमिंग थी ना एलिवेशन था. बहुत बढ़िया कैच विकी का भागते हुए. टलिकाच पाहू शकाल सर तुम्ही, बॉलर जिथून रिदम वरती आला, बॉल रिलीज झाला, पिच झाला, फटका खेळला, तिथून कुठे जाऊन विसावला, म्हणजे स्टार्ट टू एंड अगदी दर्जेदार कॅमेरामॅन वर्क. कौतुक व्हायला हवं प्रिन्स मूवीच्या कॅमेरामॅनचं देखील, जसं की क्षणचित्र या मैदानावरती टिपतात. धक्का लागला, तिसरा बाद झाला. फलंदाज दिनेश चौगुले आणि न्यू बॅट्समन इंटर होतं धीरज धुमाले. राईट आर्म राऊंड विकेट, ऑन साईडला फ्रंट फुटला सरसावून खेळले, चेंडू निघून जातो. स्कोअर ऑफ द विकेट झाली आहे तिथे मिसफिल्ड, आणि क्रिकेटच्या मैदानावरती चुकीला माफी नाही आहे. 4 धावा मोजावा लागतील, त्या म्हणजेच वडून नवगरच्या धावफलकावरती श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा टीमला. देखिए इस तरह के रन जब डेथ ओवर में गेंदबाजी होती है तो बचाना होता है. उसका एक कारण रहता है कि इस तरह के रन अगर गए तो कहीं ना कहीं गेंदबाज का जो एक आक्रता रहती है वो भंग हो जाती है. अगदी बरोबर, एकाग्रता कॉन्फिडन्स लेवल हाय होणं गरजेचं असतं, आणि अगदी एकाग्रता भंग झाली, मिसफिल्ड झाली, चौकाराला लेंथ लाईन भरकटले बॉलर, आणि व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होत असताना सरोली और एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन अगदी विकेटच्या भरपूर डीप मध्ये जाऊन शफल झाले, वाट पाहत होते चेंडूची केतन, आणि जसा बॉल फुल्लर लेंथ आला अलॉंग द कार्पेट खेळले. स्कोअर ऑफ द विकेट ऍड होते एक सिंगल. केतन पाटील या सिंगलच्या मदतीने जाऊन पोहोचलाय 12 चेंडूमध्ये 21 वरती. धीरजला जर आपण पाहिलं तर नंबर 5 वरती तोलाय, 38 धावा. परिस्थिती अतिशय चांगली असताना मैदानावरती त्याला डाव पुढे न्यायचा आहे. सुंदर बॅटिंग होतीये, चेंडूच्या मेरिट पर्यंत जात आहेत. ज्या मेरिटला बॉल पिच होईल त्या मेरिटनुसार खेळलं जातं, आणि बॉलच्या मेरिटनुसार जर तुम्ही फटके तुमच्या खात्यातनं बाहेर काढता तर तुम्ही धावफलकावरती धावा अंकित करू शकता. एक सिंगल ऍड झाल्यानंतर संघ जाऊन पोहोचतो 39, आणि पुन्हा एकदा वडून नवघर संघासाठी अतिशय चांगला डाव ज्यानं सावरला सलामीला येऊन तो केतन पाटील. आय सेटल बॅट्समन स्ट्रायकर इनला. सुपर शॉट,
एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ मध्ये दरी होती आणि चुका तरी भरपूर झाल्या. मात्र लास्ट मोमेंटला चेंडू जोपर्यंत उचलला गेल तोपर्यंत अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. सिंगल होती, सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केला. 1-2 का 4 आपण पाहिला असेल, मग तिथे 1-2 का 3 टोटल नहीं, 3 मैं रन येताना दिसला. समझता जो शॉट खेला गया था वो फील्डर से बहुत दूर था, उनकी बहुत अच्छी कोशिश थी. उन्होंने चौका जरूर रोका, लेकिन तीसरे के लिए इसलिए बल्लेबाज भागे कि केतन पाटिल विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ते हैं और डेथ ओवर चल रहे हैं, तो उनको भी पता है कि रन कितने कीमती है. अगदी स्ट्राईक देखील त्याला हवी होती. 13 चेंडूमध्ये आतापर्यंत त्याने अतिशय चांगल्या धावा जमवल्यात आईदेवी वडुनवकर टीमसाठी. श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूपाडा देखील अतिशय चांगला संघ. पडघा विभाग म्हटलं की गतवर्षीचा हंगाम या संघानं गाजवला. रँकिंग नंबरवरती बिलॉंग करत होती टीम पीटीसी विभागामध्ये. या वर्षी देखील परफॉर्मन्स अतिशय सुंदर आहे. धीरजने 1 बॉलमध्ये 1 केली आहे, केतनने केले 13 बॉलमध्ये 24. आणि आता शेवटचं षटक जे अगदी या मॅचला निर्णायक राहील आणि ते षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅक वरती इन्व्हाइट केलंय कॅप्टन सुरेश पारदीनं. ये लास्ट बार मैं ऑफिशियल अनाउंस कर रहा हूं कि जो भी कैप्टन टॉस बॉक्स में नहीं रहेगा उस टीम को पेनलाइज किया जा सकता है. सरोली की कैप्टन और एनआर बोरपाड़ा की कैप्टन. ग्रामीण से अगला मुकाबला. क्लीन बोल्ड. केतन पाटीलला पहिल्याच बॉलवरती लागतोय करायला परतीचा प्रवास. आणि या धक्का नंबर 4 आईदेवी वडुनवकर टीमला. प्रोजेक्टेड स्कोर जर आपण पाहिलं तर इथनं 52 पॉइंट काहीतरी पुढे आपल्याला दाखवत आहे. मग त्याचं फलंदाजी वेगानं झाली तर धावा 55च्या पुढे जाऊ शकतील. जर गोलंदाजी चांगली झाली तुम्ही 50च्या आतमध्ये देखील थांबू शकता. वडुनवकर क्रिकेट संघाला श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूपाडाच्या बॉलरनं डेट ओव्हरमध्ये मोठा जो अडथळा होता, अनेक संकट ज्यानं निर्माण केली होती टीम समोर, त्या गोलंदाजानं केतनला बाद केलाय. 14 गेंदों में 24 रन की बारी खेलने के बाद आउट हुए केतन पाटिल. नए बैट्समैन रोहित आए बल्लेबाजी को. डेथ ओवर चलता हुआ अगला टॉस ग्रामीण से जय हनुमान स्पोर्ट्स सरोली बनाम एनआर बोरपाड़ा के बीच होगा. गोलंदाज सज्ज. पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळाली. न्यू बॅट्समन रोहित. अगदी रोहितला हिट करण्याचा प्रयत्न, मात्र त्याच्या यष्ट्या झालेत हिट. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. फलंदाज बाद, फर्निचर डिस्ट्रॉय. 2 गेंदों में 2 बोल्ड कर दिए विक्की ने. हालांकि तालुका क्रिकेट में कई ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने कारनामा अंजाम दिया है. विश्वास मात्रे इस ग्राउंड पे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 4 गेंदों पर 4 बोल्ड किए. इस ग्राउंड की अगर बोल्ड की हैट्रिक की बात करें तो उसमें मेयर कप 2013 में पायनियर से खेलते हुए शारिफ नाचन ने बोल्ड का हैट्रिक किया था. लेकिन हिस्ट्री में सुरेश पारदी एक ऐसे गेंदबाज है जो 2 मरतबा एक कारनामा अंजाम दे चुके हैं बोल्ड के हैट्रिक का. कई गेंदबाज है जिसमें गुनेश है, विश्वास मात्रे हैं, कुणाल है, बहुत से गेंदबाज है जो एक कारनामा अंजाम दे चुके हैं. देखना है कि बोल्ड का हैट्रिक आपको तो पता है, जब 87 का वर्ल्ड कप था चेतन शर्मा ने किया था न्यूजीलैंड के सामने. केन रदरफर्ड, स्मिथ और इवान चेटफिल्ड को बोल्ड किया था. वसीम अकरम के नाम भी बोल्ड का हैट्रिक है. अगदी बरोबर. अनेक इतिहासामध्ये तुम्हाला काही क्षणामध्ये घेऊन गेले सिद्दीक भावे. एखाद्या कम्प्युटरची हार्ड डिस्क असते, तिला काहीतरी मर्यादा असतात. सिद्दीक भावेच्या हार्ड डिस्कला कोणतीही मर्यादा मित्रांनो नाही आहे. हे मागचे 27 वर्ष या भिवंडी क्रिकेटमध्ये तुम्ही अनुभवता. म्हणून भिवंडी क्रिकेटचा राजा विलासर पाटील नेहमीच विश्वास दर्शवतो, तो म्हणजे सिद्दीक भावे या नावावरती. चॅलेंजची स्पर्धा जिथून सुरू झाली तिथून अनेक वर्ष त्यांचा आवाज आपण सातत्यपूर्ण ऐकतोय. ओव्हर द विकेट. हॅट्रिक बॉल होता, तिथे विकेट मिळाली नाही, तो डॉट आला. मात्र फायनली ओव्हर हॅट्रिक कंप्लीट होईल बॉलर विकीच्या नावावरती. 3रा धक्का या षटकामध्ये त्यानं दिलाय. आणि या षटकामध्ये जर आतापर्यंत पाहिलं कोणती धाव खर्च केली नाहीये. काय म्हणा सर कमबॅक विषयी, त्या फॅब्युलस बॉलिंग केली आहे. अगदी डाव ज्यावेळी विस्कळला होता त्यावेळी सांगतोय की विजलेले दिवे
जसे पुन्हा पेटवता येतात आणि ते सांभाळता येतात, त्याच प्रकारे विझलेला दिवा हातामध्ये जपून बॉलिंग करतोय जांभूळपाडा टीम साठी गोलंदाज विकी. अब देखने वाली बात है कि विक्की विकेट मेडन करते हैं या नहीं. आसिफ रंगरेज जरूर बताएंगे कि अब तक कोई मेडन ओवर नहीं हुआ है. ये महापौर चषक का A1 ओवर रहेगा अगर ये 3 विकेट लिए 4 गेंदों में. विकी ओ बल्ले के अंदर लगी, चाइनीज कट, पीछे सरक गई गेंद 4 रनों के लिए. इसे कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका. 4 रन ऍड झाले आणि या 4 धावा कदाचित आता पुरेशा राहिल्या, कारण धावफलकावरती जे फायटिंग टोटल 45 आपण पकडून चालतो ना, तो आकडा आता मिळालाय. 46 झालेत. शेवटचा चेंडू अजूनही बाकी आहे. मागचे 4 चेंडू काय घडलं त्याचा विचार बाजूला सरून जर शेवटच्या बॉलवरती एखादा बिगेड येतोय, तर कॅप्टनचं जे स्वप्न होतं दिनेश चौगुलेचं की 50+ तो आकडा मिळू शकतो. मग विकीने जी बॉलिंग केली आहे त्याच्यासमोर मोठे फटके खेळणं हे देखील तितकंच अवघड झालंय. आखिरी गेंद है, इस मरतबा खींच के मारा है, डीप में खिला रही है. 1 रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. तो कुल मिलाकर रन बनाए वडू नवगर ने 48. 49 रनों की चुनौती रखी है जामुनपाड़ा टीम के सामने. आइए ग्रामीण के अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे. खेलने वाली टीम है NR बोरपाड़ा और उनके साथ जय हनुमान सरोली. टॉस करने के लिए इस वक्त टॉस बॉक्स में मौजूद हैं. भारत की वह आवाज टेनिस की जो सबके दिलों पे राज करती है, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे. हाइलाइट्स देख रहे हैं आप पहली पारी के, और ये टॉस करने के लिए चैलेंज के बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी और जिनको मैजिक ऑफ भिवंडी के नाम से पूरी दुनिया ने बॉलिंग करते हुए देखा, ऐसे उमेश चव्हाण, इनके शुभ हाथों से अब हम टॉस करने जा रहे हैं. उमेश चव्हाण, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. महापौर चषक हो, प्रतिभा विलास हो, नगराध्यक्ष चषक हो, चैलेंज प्रेसिडेंट कप हो, आनंद प्रेरणा चषक हो, उमेश चव्हाण जो है ये नमक की तरह है. उमेश ना हो तो खाने में मज़ा नहीं, जैसे नमक ना हो तो खाने में मज़ा नहीं है. उमेश, वी वेलकम यू, और आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. काटा. NR बोरपाडा संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. खूप खूप धन्यवाद उमेश. NR बोरपाडा म्हटलं की नरेश मामाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. तर पहिला सामना तुम्ही खूप चांगला जिंकलेला आहात. दुसरा सामना एका तासाच्या अवधीनंतर आता तुम्ही खेळणार आहात. तर ह्या सामन्यासाठी काय निर्णय घेतलाय? क्षेत्ररक्षण घेणार. आणि संघामध्ये काय बदल आहेत का? आहे, बिंदास आता रिटर्न झालेला आहे. ग्रेट. म्हणजे बिंदास आलाय तर आता तुमचं क्रिकेट पण बिंदास होणार, बरोबर ना? आणि अगदी कमी वयात तुला संघाला लीड करायची संधी भेटली आहे, तर संघनायक म्हणून स्वतःला तुला अजून वाटते की तुला काही रोज शिकायला भेटते इथे? हो, नक्कीच. तर खूप खूप धन्यवाद. तुला हार्दिक शुभेच्छा आहेत सामन्यासाठी. सरवलीपाडा म्हटलं की एक मोठा इतिहास आहे. ग्रामीण क्रिकेट असो, ओपन क्रिकेट असो, कुठल्याही प्रकारचा 40+ असो. तर आता ह्या इम्पॉर्टंट सामन्यामध्ये सरवलीपाडा आणि बोरपाडा म्हणजे अगदी 2001, 2005, 2006 एक जबरदस्त मॅचेस व्हायच्या. आज तुमचा संघ जो आहे तो प्रथम फलंदाजी करणार आहे. तर बोरपाडा संघासमोर एखादं उद्दिष्ट आहे का? आम्ही त्यांना जास्तीत जास्त रन मारण्याचा प्रयत्न करू. आणि तुझा संघ जो आहे त्यात काही बदल आहे का? तुझी जी टीम आहे तीच घेऊन तू पुढे जाणार आहे? सेम संघ असेल. तर तुला सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा आहेत. तर मित्रांनो, NR बोरपाडा संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय आणि आमंत्रित केलंय ते सरवलीपाडा संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी. बोरपाडा आणि सरवलीपाडा कुठेही जाऊ नका, कारण हा जो महामुकाबला आहे तो तुम्ही बघायलाच हवा. परंतु तत्पूर्वी परत एकदा वळूया प्रियांशी स्टुडिओकडे. धन्यवाद. थैंक यू. गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. मुश्किलें राह भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है. जो कहते हैं मुस्कुरा कर
शुक्र है मालिक, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है. या मॅच मध्ये नशीब कोणाच्या बाजूने झुंकेल यासाठी दुसरा डाव घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतोय. सुरेश पारदी डगआउट मध्ये आता येत असताना सलामीसाठी आणि सुरेश पारदीच्या जोडीनं अजय पारदी सलामीला आलाय, जो एक पिंच हिटर आणि घातक बॅट्समन आहे. आणि डाव्या त्याचा फलंदाज सुरेश पारदी यांनी त्याच्या जोडीनं उजवा त्याचा बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये इंटर होत असताना श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा आणि आई देवी वडू नवगर यांच्यामध्ये हा सामना आपण पाहतोय. सध्या तुम्ही पाहता महापौर चषकाचं हे प्रेझेंटेशन बॉक्स, जिथे आमचे सगळेच मॅनेजमेंट कमिटी सदस्य विश्वास मात्रे, त्याचबरोबरीनं तुम्ही पाहता पूर्ण जी टीम होती ती मॅचचा मनमुराद आनंद घेत असताना अगदी बारकाईनं प्रत्येक गोष्टीकडे या सर्वांचं लक्ष आहे की आपण कुठे कमी पडतोय, कुठे अजून काय द्यायला हवं, अजून कशा प्रकारे परिवर्तन घडवता येईल, रोज रोज कसं अट्रॅक्शन सगळ्या प्रेक्षकांचं आणि पूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील सगळ्याच मी म्हणेल नामांकित स्पर्धेपेक्षा आपल्याला कसं बेस्ट देता येईल हा प्रयत्न, आणि त्यामध्ये 4 चांद लावतीये प्रिन्स मूवीज. ड्रोन कॅमेराच्या माध्यमातून हार्ट ऑफ सिटी चॅलेंज ग्राउंड तुम्ही पाहताय. ग्रेट जॉब. अगदी प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक वेगळी जागा निर्माण केली प्रिन्स मूवीज आणि पूर्ण त्यांच्या टीमनं. अजूनही भरपूर दिवस आपल्याला काम करायचं आहे. सो कीप इट अप, कीप ग्रोईंग अँड कीप शाईनिंग. जाऊ आपण मॅच मध्ये. सामना सुरू होतोय. 49 धावेचं लक्ष. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज सज्ज आहे अजय पारदी. नॉन स्ट्रायकर एंडला पडघा क्रिकेटची ओळख सुरेश पारदी आणि पहिलं षटक घेऊन बॉल धीरज. उज्ज्वल बॉल. स्क्रीनवरती थोडेसे करेक्शन आपल्याला करावे लागतील. उज्ज्वल येईल बॉलिंग ट्रॅक वरती आणि पहिला चेंडू त्याचा जर आपण पाहिला अजय पारदी समोर निर्धाव राहिला. बॉल बिगनिंग इज हाफ डन. सुरुवात चांगली की शेवट चांगलं असं म्हटलं जातं. आता पाहिजे शेवट गोड कोणासाठी होईल या मॅच मध्ये. एक वेगवान तेज तर बॉल धीरज उजवा हातानं 90 विकेट. यावेळी लाईन खराब आहे, पुन्हा टाकावा लागेल हा बॉल. अंपाचा इशारा व्हाईट बॉल. ऑफस्टिकला भरपूर सोडून हा चेंडू निघून गेला. मागच्या डॉट बॉलचा जो दबाव होता तो या एक्स्ट्रा रन कमी झाला. अकाउंट ओपन होत आहे श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा क्रिकेट टीमचं. गोलंदाज सज्ज धीरज. आणि आता करेक्शन झाल्यानंतर नक्कीच नेम आपल्या समोर आला. ओमकारात आमच्या सोबत आमचे ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड आणि आसिफ रंगरेज. एक सिंगल ऍड झाली आहे आणि अकाउंट ओपन झाला बॅट्समन अजय पारदीचं. आणि आता सुरेश पारदी एक काळ क्रिकेटने त्यांना गाजवला. काल देखील तो काळ गाजवत आला आणि आज देखील गाजवतोय जांभूळपाडा गावाच्या ग्रामीण संघासाठी. आणि भिवंडी विभागामध्ये एक वेगळा मानसन्मान, एक वेगळा रुबाब सुरेश पारदी नावाचा. पाहिजे त्याच्या बॅटमधून कशा प्रकारे फलंदाजी इथे होतीये. 49 धावा चेस करताना काय योगदान सुरेश पारदीचं राहील, कारण कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही भूमिका दाखवण्यासाठी तो सलामीला आलाय जांभूळपाडा गावासाठी. गोलंदाज सज्ज. राऊंड विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन. फटका मिस टायमिंग. बॉल हवेत. फील्डर प्रयत्न करतो. केतन चेंडू पर्यंत पोहोचू शकले नाही. म्हणजे कदाचित नक्कीच आपण म्हणू शकतो की हा झेलच नव्हता, कारण केतन पाटील तालुका क्रिकेटमधला एक सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. अजय घरात जोडले गेलेत आमच्या सोबत प्रियांशी स्टुडिओमध्ये ऍड झाले. त्या चेंडूवरती जर आपण पाहिलं तर एक सिंगल आणि सुरेश पारदी ऑन द मार्क. धन्यवाद ओमकार. टारगेट अच्छा रखा है वडूनगर टीम ने और अच्छा मैच हो सकता है. लॉफ्ट करना चाहते थे, इस बार सीधे बैट से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ. एलिवेशन नहीं बना पाए क्योंकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अजय पारदी. तो ऐसे बल्लेबाज शुरुआत में क्रीज पर जामुलपाड़ा टीम के लिए जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं. और कई बार मैंने इन दो बल्लेबाजों को तूफानी अंदाज में खेलते हुए देखा है. खासतौर पर पिछले सीजन में दोनों बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे थे. इस सीजन में अजय का उतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं रहा है, लेकिन ये टूर्नामेंट एक अलग दर्जे का टूर्नामेंट है. यहाँ पर ज़रूर वो अलग तरीके की क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, अच्छे रन्स बनाना चाहेंगे अपनी टीम के लिए. लेकिन सुरेश पारदी बहुत अच्छे फॉर्म में है. घुमा दिया है आड़ी बैट से डीप स्क्वायर लेग पर. प्रशांत मौजूद. सिंगल आता हुआ सुरेश पारदी के बल्ले से. एक जो गेंद हवा में चली गई थी सुरेश पारदी के बल्ले से
कई दर्शकों को लगा होगा कि कैच है, लेकिन यकीन कीजिए हमारा कि केतन जैसे खिलाड़ी यदि गेंद तक नहीं पहुंच पाए तो वो बिल्कुल भी कैच नहीं था, क्योंकि केतन भिवंडी तालुका क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक है. अगदी बरोबर. म्हणूनच आपण म्हणालो की तो बॉल पर्यंत पोहोचला नाही आहे, मात्र संधी कठीण होती. अंतिम बॉल पहिल्या षटकातील आणि हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. एक्स्ट्रा रन ऍड होत असताना टार्गेट 49 आहे. प्रत्येक खेळाडू चॅलेंज मैदानावरती आल्यानंतर अजय दादा एकच गोष्ट सांगतो, अभी ना पूछो हमसे मंजिल का है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारे ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से और खुद से टीम से किया हुआ है वादा आहे. अगदी वचन पूर्तती करावी लागते, कारण चॅलेंज म्हटलं तर प्रत्येकाच्या स्वप्नातली स्पर्धा. उजव्या हातानं ओव्हर द विकेट मध्ये दिशेवरती नियंत्रण नाही आहे. सातत्यानं जर आपण पाहिलं तर हा तिसरा व्हाईट बॉल आहे या षटकातील. बॉलिंग त्यानं चांगली केली आहे, मात्र व्हाईट बॉलचं पर्सेंटेज अगदी जास्त दिसतंय. 7 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत पाहायला मिळालेत आणि त्यामध्ये बॅटमधून 4 रन आलेत. 3 धावा एक्स्ट्रा व्हाईट बॉलच्या स्वरूपानं त्यानं खर्च केलेत. म्हणजे मी म्हणेल खराब गोलंदाजी थोडीशी होती आहे. बिल्कुल अतिरिक्त जोर लगाकर बॉलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं. इस बार खड़े खड़े लॉब कर दिया है, कैच का मौका है प्रशांत गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं. पहले विकेट का पतन होता हुआ और अजय पारदी का खराब फॉर्म कंटिन्यू. प्रशांत पाटीलने घेतला हा चेंड. तालुका क्रिकेटमध्ये नो डाऊट आपण केतन पाटीलचा उल्लेख करतो, मात्र आनंद प्रेरणा चषक ज्यावेळी आम्ही एन्जॉय केला स्टार्ट टू एंड, म्हणजे सकाळी ज्यावेळी मॅच सुरू झाली ना, डबल विकेट 16 जोड्या होत्या टोटल. मात्र शेवटपर्यंत मैदानावरती ॲज अ फिल्डर एकच नाव स्क्रीनवरती आणि मैदानावरती गाजत होतं आणि ते नाव होतं शेलारची शान. सचिन भोईरचं का फिल्डिंग केली होती आनंद प्रेरणा चषकामध्ये. आणि त्यावेळी देखील एक वाक्य आम्ही म्हणालो आनंद प्रेरणा चषक करताना, ये तो सिर्फ झाकी आहे, पुरी कहाणी अभी बाकी आहे. मात्र ती कहाणी आणि त्या कहाणीचा किस्सा काय आहे महापौर चषकाच्या ओपनिंग सिरेमनीला मला कळाला. आणि महापौर चषक काय असतं, चॅलेंजच्या मैदानावरची स्पर्धा काय असतं, चॅलेंजचं क्रिकेट काय असतं, इथला संघर्ष काय असतो, हे इथे खऱ्या अर्थानं अनुभवल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. धक्का लागला जांभूपाडा संघाला पहिला अजय पारदीच्या नावानं. सध्या तुम्ही महापौर चषक 2021चं प्रेझेंटेशन बॉक्स पाहता आणि तिथे आमची पूर्ण कमिटी मॅचचा आनंद घेत असताना टीमची टोटल 7 धक्का लागला, 1 आणि फ्लॅग. आणि तुम्ही जो लोगो पाहता नक्कीच चॅलेंजचा हॉर्स पॉवर, नक्की जगामध्ये ताकद ज्याच्यामध्ये मोजली जाते. म्हणजे जगाच्या पाठीवरती तुम्ही सगळ्यांची ताकद मोजू शकता, पण विलासर या नावाची नाही. कारण नेहमीच काही ना काही नवीन या भिवंडी क्रिकेटला, या टेनिस बॉल क्रिकेट जगताला देण्याचा प्रयत्न केला. आणि यावर्षी काय तर काहीतरी नवीन नाविन्य आणायचं, तर ग्रामीण टीम्सला इन्व्हाइट केलं. कारण त्यांनी देखील अगदी जवळून पाहिलं की ग्रामीण संघ आता कुठेही मागे नाही आहेत. जिंकण्यासाठी त्यांच्यामध्ये संघर्ष आहे, गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी लढाई आहे, गावाच्या सन्मानासाठी प्राणपणाला लावून हे सगळे खेळाडू खेळतात. तर त्यांना कुठेतरी वर आणण्यासाठी या हंगामामध्ये ग्रामीण टीम्सला तुम्ही महापौर चषकामध्ये संधी मिळताना पाहता. जी बिल्कुल ओमकार, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है ग्रामीण टीमों को और ग्रामीण टीमें भी एडी चोटी का जोर लगा रही है जीतने के लिए. नेवर की शुरुआत पारदी ने स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छा कैच. केतन ने कोई गलती नहीं की और एक और झटका लगता हुआ पारदी के रूप में सुरेश पारदी आउट हुए. कॅप्टनशिप देखील अतिशय चांगली होती. ऐदेवी वडून नवकर, कारण दिनेश चौगुले टीमचा कॅप्टन त्यानं काय षटकार मारला. खरंच मी म्हणेल एक आठवण राहिली, आजच्या दिवसाचा एक हायलाईट राहिला. त्यानंतर बॅकफूटला येऊन त्यानं मारलेला स्कोअर कट कव्हरला तो देखील एक स्टँडर्ड सिद्ध करून गेला. त्यानंतर एक चांगलं फायटिंग टोटल मिळालं. म्हणजे खरं तर या मॅचमध्ये इम्पॅक्ट कोणता पडला मी आवर्जून सांगेल. 4 चेंडू डेट ओव्हरमध्ये अतिशय चांगले टाकले. मग एक मिसफील्डचा चौकार आला ना फाईन लेगला, त्यानंतर एक ऊर्जा मिळाली टीम ऐदेवी वडून नवगरच्या बॉलर्सला की एक चांगला टार्गेट आता सेट झालं. 48 झाले, 49 करायचे आहेत आणि त्या 49 या आकड्याचा फायदा वडून नवगर उचलते आणि त्या आकड्याचा दबाव जाणवतोय तो म्हणजे श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूपाडा क्रिकेट संघावरती. मग या टीमचं क्रिकेट देखील मी अगदी जवळून पाहिलंय. यंगस्टर क्रिकेटर जरी असले ना तरी मला आठवतं विकी स्पोर्ट्स कुकसेचं मैदान सगळे युवा खेळाडू खेळताना दिसले. त्यावेळी मी म्हणालो होतो की बाळासाहेब ठाकरे यांचं एक वाक्य आहे,
मराठी माणसाच्या अंगावरती मास हा नसला तरी चालेल, मात्र मराठी माणसाच्या अंगावरती माज हा असला पाहिजे. जांभूळपाडा टीममध्ये देखील तसंच काही आहे. या खेळाडूंच्या अंगामध्ये शक्ती जरी कमी असली तरी मात्र युक्ती भरपूर आहे. आणि क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं ना, शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. क्रिकेटचं तंत्र मंत्र क्लास तुमच्याकडे असेल तर कोणताही संघर्ष तुमच्यासाठी अशक्य नाही आहे. म्हणूनच म्हटलं जातं ना, इम्पॉसिबल मध्ये दडलेलं असतं. आय एम पॉसिबल. आणि स्वतःला फक्त एवढंच सांगा, आय कॅन डू इट. कारण शर्यत अजून संपली नाही, कारण श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा अजून हारला नाही आहे. 49 रनों का टारगेट है और स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई है इस रन चेस में शुरुआत में ही श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाड़ा टीम की. दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हुए हैं. अजय पारदी 2 रन बनाकर आउट हुए, सुरेश ने भी 2 ही रन बनाए. विजय और भावेश की जोड़ी क्रीज पर शफल करते हुए हुक करना चाहते थे. बहुत अच्छी गेंद धीरज द्वारा. तेज गेंदबाज है धीरज. अच्छा आक्रमण है वैसे देखा जाए तो. 4 अच्छे गेंदबाज है वडूनगर टीम के पास, जिसमें खुद कप्तान दिनेश भी एक बेहतरीन गेंदबाज है. अच्छा ऑलराउंडर है. बैटिंग भी अच्छी की दिनेश ने. घनश्याम एक और अनुभवी खिलाड़ी है उनके पास. कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा है. बहुत ही सुंदर ड्राइव. एक्स्ट्रा कवर को बीट किया. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए हल्का सा फंबल हुआ है डीप में और इस बीच 2 रन. अच्छा शॉट था. बहुत ही बढ़िया फुटवर्क. गेंद के बिल्कुल पिच तक पहुंचकर ड्राइव किया था कैप्टन भावेश पारधी ने. अगदी आता भागीदारी होणं गरजेचं झालंय. सेकंड ओव्हर सुरू आहे. 2 विकेट गेलेत. ओव्हर द विकेट. शफल झाले. ऑन साइडला नटराज स्टाईल खेळलेत. मध फटका सीमा पार नाहीये. आतमध्येच आहे. मध फलंदाज बाहेर जाईल मैदानातून डगआउट मध्ये. चॅलेंज स्पोर्ट्स विलास आरच्या कारण विकेट गमावली आहे इथे बॅट्समन अल्पेशनं आणि लागला 9 या आकड्यावरती. तिसरा धक्का. विकेटों का पतझड़ शुरू हो चुका है और ये पतझड़ कहीं ना कहीं रोकना होगा जांभूळपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को. पारी को संभालने का संवारने का कार्य करना होगा. एक नज़र रिक्वायर्ड रेट पर भी रखनी होगी बल्लेबाजों को. तो ये दोहरी चुनौती है अब बल्लेबाजों के सामने. फिलहाल तो बैकफुट पर नजर आ रही है जांभूळपाड़ा टीम. 9 पर 3. यहाँ से और 40 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए. नए बैट्समैन हनुमान पारदी. 8 दिनों पहले जो सापे में सरपंच चषक हुआ था उस टूर्नामेंट की विजेता टीम है श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाड़ा. और उस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अंडर प्रेशर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी हनुमान पारदी ने. उस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे. इस सीजन में अच्छा खेल पेश किया है ग्रामीण क्रिकेट में जांभूळपाड़ा टीम ने. लेकिन यहाँ पर संकट में एक और अच्छी गेंद. एक क्षण के लिए ऐसे लगा कि टेस्ट क्रिकेट चल रहा है. जिस तरह से गेंद को जाने दिया विजय पारदी ने. विजय पारदी और अजय पारदी ये 2 भाई है. अजय आउट हो चुके हैं. विजय बड़े भाई है. सुरेश पारदी और हनुमान पारदी ये भी भाई है. भाइयों की जोड़ियां है जांभूळपाड़ा टीम में. इस बार दिशाई ने गेंद. अब जाकर स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ. और बहुत सारा काम करना बाकी है अभी भी बल्लेबाजों को. यहाँ से 19 गेंदें शेष है. जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता है. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी यदि मैच को जीतना है तो जांभूळपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को. लेकिन गेंदबाजी शानदार हो रही है. धारदार और तेज बॉलिंग देखने को मिली. शानदार ओवर समाप्त होता हुआ धीरज धुमाड़े का. बहुत सफल रहे. 2 विकेट चटकाए उन्होंने और मात्र 3 रन खर्च किए. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अगदी चांगल्या प्रकारे दबाव या मॅच मध्ये बनवलाय. प्रशांत पाटील जो चॅलेंजचा कॅप्टन आहे तो देखील या टीमचा पार्ट आहे. ऐदेवी वडून नवघरचा दिनेश चौगुले तो देखील चॅलेंज क्रिकेट संघाचा एक पार्ट आहे. म्हणजे या मैदानावरची परिस्थिती ज्याला माहिती असेल ना तोच इथे जास्त करून जिंकू शकतो. मागच्या मॅचमध्ये ज्यावेळी टॉस झाला त्यावेळी सरवलीच्या कॅप्टनने देखील याच गोष्टीचा उल्लेख केला की या मैदानावरती परिस्थिती ज्याला जास्त माहिती असेल तो खेळाडू या मैदानाचा भौगोलिक परिस्थितीचा अनुभव घेऊ शकतो. आणि ज्यावेळी एखाद्या गोष्टीचा तुमच्याकडे अनुभव असतो त्यावेळी नेहमीच म्हटलं जातं एक्सपिरियन्स ॲज अ गुड टीचर नॉट ओनली टीचर इज द बेस्ट फीचर. आणि त्यामधून भरपूर काही शिकताना हे सगळेच खेळाडू ऐदेवीवडून नवघरचे आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 षटकामध्ये धावा झाले 10. टार्गेट आहे 49.
महापौर चषक तुम्ही पाहताय सगळेच आमचे अगदी या विभागातील ज्येष्ठ आणि लोक कार्यकर्ते ज्यांच्या प्रतिमा आज तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळत होत्या. विलासर पाटील साहेबांची धर्मपत्नी म्हणजेच प्रतिभाताई पाटील ज्या महापौर आहेत, अगदी त्यांनी केलेलं कार्य ओपनिंग सेरेमनीच्या माध्यमातून आपण पाहिलं. त्याची एक व्हिडिओ क्लिप तयार झाली आणि अगदी कशा प्रकारे भिवंडीचा काया पालट केला ते आपल्याला ओपनिंगच्या दिवशी पाहायला मिळालं. ओव्हर द विकेट गोलंदाज सज्ज, अतिशय सुंदर गोलंदाजी. सिटी क्रिकेटमध्ये खेळताना देखील अशाच प्रकारे कामगिरी या खेळाडूची राहिली आणि अगदी प्रत्येक खेळाडू या मैदानावरती एक अनुभव घेऊन येतोय आणि त्या अनुभवाचा फायदा उचलत असताना वडूनवरचे खेळाडू. देखिए अंपायर के लिए जो गाइडलाइन होती है वाइड के लिए, बैट्समैन जब शफल करता है तो रिटर्न क्रीज की तरफ देखते हैं अंपायर, उस लाइन की तरफ नजर होती है. इस बार पुल कर दिया है, गेंद हवा में है, फील्डर जज करते हुए, लेकिन कोई अवसर नहीं. गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. 6 रन. हनुमानच्या बॅटमधनं दी हा सिक्सर आलाय. जसं हनुमान म्हटलं की तुम्हाला बजरंग बलीची आठवण होते, जो शक्तीचं दैवत आहे आणि अगदी या मॅच मध्ये तर शक्ती दाखवत असताना हा जांभूळपाड्याचा हनुमान ज्यानं षटकार ठोकलाय. टीमची टोटल 16 टार्गेट आहे 49चं. अजूनही 16 चेंडूंचा खेळ बाकी जिंकण्यासाठी करायच्या आहेत. 33 धावा. राजेश गोलंदाजीसाठी पहिला बॉल डॉट राहिला, दुसऱ्या बॉलवरती डॉट बॉलचं उत्तर देताना क्विक रिप्लाय. आणि आता सांगते टीम जांभूळपाडा देखील, चलो देखे जरा किस्मत कितना है दम जम के रखना हर एक कदम. ये बेहतर लंबाई है, देखना है क्या कुछ हुआ है. अपील वहां पर गेंदबाज द्वारा, लेकिन अपील में केवल उत्साह था, आत्मविश्वास की कमी थी. बल्ले से शायद टकराई थी गेंद. जी हाँ, अंपायर का कोई इशारा नहीं आया है, इसका मतलब साफ होता है कि बल्ले से टकराने के बाद गेंद पीछे चली गई थी. सिंगल लिया है हनुमान ने. हनुमान सीनियर खिलाड़ी है, सुरेश पारदी और हनुमान पारदी ये 2 अनुभवी खिलाड़ी है इस टीम में. बाकी सभी खिलाड़ी जो है वो काफ़ी युवा है. आने वाले बल्लेबाजों में भले ही 3 बैट्समैन आउट हो चुके हैं पहले 2 ओवर्स में, लेकिन अभी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी बाकी है. युवा बल्लेबाजों का आना बाकी है, जिसमें वैभव है, विशाल है जो अच्छा ऑलराउंडर है. लेकिन ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है. स्विच हिट लगाने का प्रयास, आड़े टेढ़े शॉट्स खेलना उतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वालिटी गेंदबाजी आपके सामने है. लाइन ऑफ अटैक पहले ओवर से हमने देखा है कि बहुत अच्छा रहा है वरुणनगर के गेंदबाजों का. पहला ओवर उज्जवल ने किया था, सिर्फ 7 रन दिए. उसके बाद धीरज का सफल ओवर और अब राजेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए. इस बार आड़े बैट से खेला है, एलिवेशन नहीं बना पाए, थोड़ी नीची रहती हुई गेंद थी, उछाल थोड़ा सा कम था, जिस वजह से जैसे हवा में उछालना चाहते थे वैसे उछाल नहीं पाए. केवल 1 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 13 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता है. म्हणजे मॅच बॅलन्स हा बॉल अगदी इम्पॉर्टंट आहे या मॅच मधला. इथे रन्स यायला हवा. जांभूळपाडा टीमसाठी वाईटच्या स्वरूपाने एक एक्स्ट्रा तर जरूर ऍड झाली आहे. संघ 1 ने पुढे सरकतो. 19 आता समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं. येणारे 13 चेंडू आणि करायचे 30 धावा. सध्या सरासरी जर पण पाहिली जवळजवळ 15 पर्यंत पाहायला मिळते. या बॉलवरती एखादा मोठा फटका आला सरासरी 14 किंवा 12 पर्यंत येताना दिसेल. गोलंदाज सज्ज, ऑन साईडला फटका अतिशय सुंदर. फोल्डर आलेत भरपूर वेगानं आणि पुन्हा एकदा तुम्ही पाहताय फोल्डिंगचा दर्जा, फोल्डिंगचा स्टँडर्ड आणि या सगळ्यातून तयार झालेलं एक नाव म्हणजेच केतन पाटील. 2 धावा नक्कीच वाचवल्या आपल्या टीमसाठी, मात्र 2 धावा रोखता देखील आल्या नाही आहेत आणि धावसंख्या धावफलकावरती 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 हा रिप्लाय तुमच्या समोर. फुल्लर लेंथ होता, थोडीशा मागे जाऊन खेळले आणि समोर मिड विकेटला फोल्डर होता केतन, त्यानं क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं. रनआउटची देखील संधी होती, मात्र बॉल कलेक्ट करता आला नाहीये. तुम्ही पाहू शकाल की ती दूर होते, स्क्रीन फ्रेम मध्ये देखील नव्हता बॅट्समन. म्हणजे संधी होती विकेटची, ती गमावली आहे. पाहिजे त्याचा काय इम्पॅक्ट या मॅच वरती पडताना दिसेल. आफ्टर 3 ओव्हर्स कोमोज ऑन 21, लॉस ऑफ 3 विकेट. टार्गेट ऑफ 49चं. अपकमिंग 12 बॉल रिक्वायर्ड फ्रॉम 28. श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा. कुल मिलाकर 8 ओवर का खेल इस मैच में समाप्त हो चुका है. 12 गेंदें बची है, यानी कि 2 ओवर का खेल बचा है और इन 12 गेंदों पर 28 रन बनाने हैं. प्रति ओवर 14 के हिसाब से रन्स बनाने की अब चुनौती है श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा टीम के सामने. थोड़ा सा समय गुजार लिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने. विजय पारदी और हनुमान पारदी इस समय क्रीज पर. हनुमान एक छक्का भी लगा चुके हैं, 9 पर बैटिंग कर रहे हैं. बहुत कुछ घटा है इस मैच में और अब जो शेष है वो ही तो विशेष है. नेवर लेकर धीरज, नीचे रहती हुई गेंद. इस पिच को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है गेंदबाजों ने.
कहीं ना कहीं कैप्टन की सलाह मिल रही है गेंदबाजों को। रात में कैप्टन ने गेंदबाजी भी की थी यहाँ पर दिनेश ने, और उनकी भी यही रणनीति रही थी, स्लाइटली फुलर लेंथ या फिर यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी ज़्यादा देखने को मिली थी जब चैलेंज बी ने गेंदबाजी की थी। इस बार क्रीज में बहुत पीछे जाकर पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन सिंगल डबल की मदद से यदि रन आते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कैप्टन दिनेश चौगुले को कोई ज़्यादा परेशानी रहेगी, क्योंकि सिंगल डबल्स आते रहेंगे तो दबाव और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा बल्लेबाजों पर। जब तक चौका या छक्का नहीं लगता है बॉलर पर दबाव बनने वाला नहीं है। 10 गेंदे बची है ओमकार, और अब 27 रन और चाहिए। अगदी आता पाणी थोडंसं नाकाच्या वरती येऊ लागलं, त्यामुळे हातपाय हलवावे लागतील. आता जसं पाणी नाकावरती आलं की आपण पोहण्याची तयारी ठेवतो, तसेच क्रिकेटमध्ये धावा ज्यावेळी जास्त लांब जातात, संघर्ष थोडासा लांब जातो, त्यावेळी संघर्षाची देखील तयारी तुम्हाला ठेवावी लागते. कारण काल देखील आपण म्हणालो ना, जीतना कठिन संघर्ष होगा, जीत भी उतनी शानदार ही होगी. ये देखिए कैच ड्रॉप हुआ है इनसाइड एज। जब इनसाइड एज लगता है तो विकेट कीपर ब्लाइंड स्पॉट पर चला जाता है, मुश्किल अवसर होता है। इस बार खेलने की कोशिश नहीं की, नो बॉल है, और आधुनिक क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में नो बॉल करना मतलब गुनाह करने के बराबर है। तुरंत सजा सुनाते हैं अंपायर फ्री हिट के रूप में। नो बॉल, अंपायरचा आवाज देखील ज्यावेळी असा काही येतो ना, फलंदाजाच्या कानामध्ये एक गोडवा देऊन जातो, आणि बॉलर्सला आणि फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला हा आवाज थोडासा कर्कश वाटतो. आता फ्रीटचा इशारा पाहिजे, फ्रीटचा काय फायदा आहे ते उचलला जाईल. फ्रीट उघडा डोळे पहा, नीट येणारा बॉल असेल फ्रीट. विजय के पास स्ट्राइक है, ऊंचा उठा दिया है, लेकिन कितनी दूर जाएगी? सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑफ पर। फील्डर को पता था कि ये फ्री हिट गेंद है, तुरंत उन्होंने थ्रो किया। कई बार फील्डर भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अंपायर भी भूल जाते हैं, बल्लेबाज भी भूल जाते हैं, और कमेंटेटर भी कई बार भूल जाते हैं, लेकिन इस गेंद को कोई नहीं भूला था। सभी को पता था कि ये फ्री हिट गेंद है। सिंगल केवल प्राप्त कर पाए फ्री हिट गेंद पर बैट्समैन विजय पारदी। भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर स्ट्रोक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चौका या छक्का उनके बैट से अभी तक देखने को नहीं मिला है। समीकरण कठिन होता हुआ, 9 गेंदे शेष, 24 रनों की जरूरत। एक और बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, रफ्तार इतनी है कि बल्लेबाज गेंद के नीचे नहीं घुस पा रहे। यहाँ पर मौका रन आउट का, और जाना होगा हनुमान पारदी को। चौथा नुकसान होता हुआ श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम को। हैरान और परेशान हो गए थे दोनों भी बल्लेबाज, क्योंकि जिस तरह से वो खेलना चाह रहे थे उस तरह से खेल नहीं पा रहे थे। गेंदबाजी बहुत उम्दा हो रही है। एक नो बॉल जरूर की है इस ओवर में धीरज दुमाले ने, लेकिन तेज तर्रार गेंदबाजी की है उन्होंने, और ज़्यादातर उनकी गेंदबाजी फुलर लेन की रही है। जब देखिए ओमकार, आपके पास बहुत अधिक गति होती है, और जब आप फुलर लेन की गेंदबाजी करते हो तो बैट्समैन के पास उतना समय नहीं होता है कि वो गेंद के नीचे घुस जाए और गेंद को उठाकर खेल दे। एलिवेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। ब्रेटली को कई बार हम देखते थे जब वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग किया करते थे, फुलर लेन की गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाजों को खामोश रखते थे। 25 पर गिरा है चौथा विकेट। पारडं भारी आणि भारी होत चाललंय, आव्हान लांब लांब जात चाललंय. तर ते म्हणजे जांभूपाडासाठी. ओव्हर द विकेट स्विच हिटचा मानस होता, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न नाही. यस, डायरेक्ट हिट झाला आणि अंपायरचं बोट देखील आकाशाकडे. अजून एक धक्का लागेल. अर्धा संघ आता गारज झालाय, तो म्हणजे श्रीराम स्पोर्ट जांभूपाडा टीमचा, आणि फलंदाज होईल बाद. लागेल हा धक्का. रन संख्या 26 हुई है। जब बैट्समैन रन आउट हुए थे इससे पहली वाली गेंद पर, तो दूसरे रन के प्रयास में आउट हुए थे, 1 रन मिला था। और ये देखिए स्विच हिट लगाने का प्रयास, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, गेंद लगी थी शरीर पर और उसके बाद रन के लिए निकल पड़े थे। कोई अवसर नहीं था। बहुत ही सटीक निशाना गेंदबाज धीरज का। तो धीरज ने ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग की बल्कि अच्छी फील्डिंग भी उनकी देखने को मिली। तो ये मुकाबला कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आई देवी वडुनगर टीम के पक्ष में झुका हुआ है। हालांकि पूरी तरह से मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 23 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। आखिरी ओवर का खेल शेष है जांभूलपाडा टीम की पारी में। काही क्षणाअगोदर आपण ऐकलं होतं, ज्यावेळी टीम भरत स्पोर्ट्स वर खेळत होती, अतिश पाटील बॅटिंग करत होता की 28 धावा इथे बनले गेलेत, मग 23 धावा देखील बनू शकतात. आपण म्हणतो ना नेहमीच, टार्गेट कोणतंही अशक्य नाहीये, फक्त तुमची मानसिकता जिंकण्याची असायला हवी. त्याचबरोबरीने आपण नेहमीच एक वाक्य म्हणतो, दुनिया झुकती है सिर्फ झुकाने वाला चाहिए. 6 बॉल 23 रनची गरज आहे. मोठे फटके जरी ते खेळले गेले तर मॅच मध्ये काही घडू शकतं सातत्यानं. सन्नाटा छाया हुआ है इस समय डगआउट में।
क्योंकि टीम की स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई है जामुलपाड़ा टीम की। 6 गेंदे 23 रन। कहा जाता है कि हिम्मत से हारो लेकिन हिम्मत मत हारो, और जो हिम्मत नहीं हारता वो कहीं से भी बाजी मारता। तो हिम्मत का खेल है, देखना है कितनी हिम्मत दिखा पाते हैं बल्लेबाज। कैप्टन के हाथ में गेंद, पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप, बहुत अच्छा शॉट, 6 रन। ये मैच खत्म नहीं हुआ है यही बताते हुए विजय पारदी, बहुत ही शानदार शॉट। फुलर लेन गेंद थी लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद के नीचे घुसकर उठाया है, स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल किया। टाइमिंग लाजवाब, बैट का फ्लो देखने लायक था, बल्ले के बीचों बीच लिया था गेंद को और भेज दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी तरह के स्ट्रोक्स लगातार खेलने होंगे। समीकरण अब 5 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। कल एक मैच में 18 रन चेज होते हुए हमने देखे आखिरी ओवर में, 23 रन भी बन सकते हैं, लेकिन इसी तरह से लगातार अच्छे शॉट्स खेलने होंगे। दिनेश एक बार फिर से उठा के खेल दिया है। ओ इस बार बहुत ही बढ़िया कैच, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक पाए गए हैं बैट्समैन विजय पारदी। बहुत अच्छी कोशिश बल्लेबाज की थी लेकिन उसमें सफलता मिली नहीं, पर्याप्त एलिवेशन नहीं था, थोड़ा सा फ्लैट चला गया कहीं ना कहीं ये स्ट्रोक, और लंबी बाउंड्री को टारगेट किया इस बार। लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में जो सीमा रेखा है वो बहुत ही दूर है, स्क्वायर बाउंड्रीज की तुलना में यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्रीज काफी लंबी है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बैट्समैन के लिए उस बाउंड्री को क्लियर करना जब भी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर मुकाबले होते हैं। लेकिन अच्छी कोशिश की, फील्डर से थोड़ा सा दूर खेलते तो शायद एक फ्लैट 6 देखने को मिल सकता था, लेकिन ये सब अब अगर मगर की बातें हैं, जो हुआ सो हुआ और जो होगा वो देखा जाएगा। 4 गेंदे, जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। आज का ये 5वां मैच, इसके बाद आज का 6ठा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, जय हनुमान सरवली और एनआर के बीच में। अच्छी गेंद इस बार। दिनेश की जो रणनीति है वो पूरी तरह से स्पष्ट रही है कि फुलर लेन गेंदबाजी करनी है, अपने अन्य गेंदबाजों को भी उन्होंने यही आदेश दिए थे, और तेज गेंदबाजों की अच्छी फौज है कहीं ना कहीं वडूनगर के पास, और ये टीम यदि ये मैच जीतती है तो ज़रूर आने वाले मैचेस में भी विपक्षी टीमों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। इस बार विशाल ने घुमाना चाहा था लेकिन बात बनी नहीं, गेंद लगी थी पैर पर, कोई रन नहीं इस गेंद पर, और अब केवल औपचारिकता शेष है। 2 गेंदे, जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुरेश पारदी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था बल्लेबाजी में, वो जल्दी आउट हुए, और ये ज़्यादातर देखने को मिला है ग्रामीण क्रिकेट में, जब भी सुरेश पारदी जल्दी आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य बल्लेबाज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जामुलपाड़ा टीम की ओर से। इस बार देखा पर का जाने दिया, दिशा इन गेंद है, वाइट की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदे और 15 रन, 2 छक्के भी लगते हैं तो जामुलपाड़ा टीम मैच नहीं जीत सकती है। थर्ड मैन फाइनल लेग, दोनों सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार अच्छे से टाइम किया है, फील्डर कैच के लिए वहां पर जा रहे थे लेकिन ना कैच कर पाए ना गेंद को रोक पाए, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। चौका जरूर आया है लेकिन काफी देर हो गई है, केवल औपचारिकताएं पूरी होती हुई इस मैच की। गति में हल्का सा परिवर्तन, लीगल गेंद है, उसी की आवश्यकता थी वडूनगर टीम को, और इसके साथ ही ये मुकाबला वडूनगर टीम ने जीत लिया है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कैप्टन दिनेश चौगुले एंड टीम आई देवी वडूनगर, एंड हार्ड लक, टफ लक श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा।
ये रही मैच समरी आपके स्क्रीन पर। वडूनगर टीम ने 5 ओवर्स में 48 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर। केतन का बहुमूल्य योगदान रहा बैटिंग में, 24 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने, अच्छे शॉट्स लगाए और कप्तान दिनेश ने भी एक छोटा सा कैमियो खेला वहाँ पर, 11 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। गेंदबाजी में विक्की की गेंदबाजी अच्छी रही थी जामुलपाड़ा टीम के लिए, लेकिन जवाब में जामुलपाड़ा टीम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई। 38 पर 6 जामुलपाड़ा टीम का स्कोर। हनुमान ने 11 रन बनाए और अन्य बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। धीरज की शानदार गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी की और विकेट्स भी चटकाए धीरज ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है केतन पाटिल, 14 गेंदों में 24 रनों की शानदार पारी। खूप खूप धन्यवाद प्रियांची स्टुडिओ. केतन पाटील यांनी यायचं आहे. चॅलेंजचे आधारस्तंभ सदस्य असे श्याम आपा यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देणार आहोत. भरपूर उन्हाळे पावसाळे विलास आर साहेबांसोबत पाहणारे श्याम आपा आम्ही खरोखर अंतःकरणापासून आपले आभारी आहोत. चॅलेंजची ही एक खासियत आहे, वन्स अ चॅलेंज ऑलवेज अ चॅलेंज. एकदा जर मी चॅलेंजसाठी खेळलो किंवा एकदा चॅलेंजची माझी नाळ जोडली तर शेवटच्या श्वासापर्यंत चॅलेंज चॅलेंज आणि चॅलेंज. आणि म्हणून चॅलेंज एक असा संघ आहे भिवंडीच्या क्रिकेटमध्ये ज्या संघामध्ये सर्वात कमी खेळाडूंचा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होतो तोच युनिट ते राखून ठेवतात. तर श्याम आपा या तुमच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देणार आहोत. केतन पाटील 1000 रुपयाचा हा चेकची प्रतिकृती, महापौर चषक, महापौरांचा फोटो आहे आणि 1000 रुपये लिहिले त्यात. चॅलेंज स्पोर्ट्स सिन्स 1984 साहेबांची सही आहे आणि महापौर चषकचा हा मॅन ऑफ द मॅच साठी देण्यात येणारा चषक, छोटीशी ट्रॉफी आहे आणि 1000 रुपये रोख. केतन पाटील म्हणजे ज्या हिशोबाने अजयनी तुझा परफॉर्मन्स दाखवला, मला कुठेतरी असं म्हणावं वाटतं की केतन टनाटन. तर आज ज्या पद्धतीने केतन तू फलंदाजी केली, समाधानी आहेस का? मजा आली का बॅटिंगची? नाही, पाहिजे तशी फलंदाजी करता आली नाही. पण तरी तू मॅन ऑफ द मॅच झालाय आणि तुमच्या संघाचा जो ओव्हरऑल परफॉर्मन्स होता तो छानच होता. तर तुला काय वाटतंय इथून तुमचा संघ कुठपर्यंत मजल मारू शकणार? आमच्या प्रत्येक बॉलरने जर चांगली बॉलिंग केली तर आम्ही 100% अंतिम सामने खेळू शकतो. तर तुला आणि तुझ्या संघाला खूप खूप शुभेच्छा. दिनेश चौगुलेला शुभेच्छा. मित्रांनो, हे आहेत केतन टनाटन. वेलकम विलास बाळू, वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स ऑफ चॅलेंज स्पोर्ट्स गोकुळनगर भिवंडी. नरेश मामा आपल्यासोबत आहेत, विश्वास म्हात्रे आपल्यासोबत जुळलेत, अजय पाटीलजी आहेत, संदीप चव्हाण आहेत, चित्रार्ट्सचे मधू इथे आहेत आपल्यासोबत, मयूर पाटील आपल्यासोबत आहे, सचिन पवार आहे, श्याम आपा आहे, पप्पू चव्हाण आपल्यासोबत आहे. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे मित्रांनो. तर परत एकदा वळूया प्रियांच्या स्टुडिओमध्ये, जिथे सिद्दीक बाबे, अजय घरत आणि ओमकार शेट्टे धावतं समालोचन करून तुम्हाला मंत्रमुग्ध करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश पंड्या. आइए दोस्तों, शाम अब शुरू हो चुकी है और सुहानी शाम में, मस्तानी शाम में आपका हार्दिक स्वागत. ये देखिए ड्रोन कैमरे से पूरे बैकग्राउंड को दिखाया जा रहा है, पूरे शहर को लगभग अपनी कैमरे की